नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ रूही। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विचार को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि छात्रों के साथ दौड़ में भी हिस्सा लेकर इसे जमीन से जोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित मेगा रन में उन्होंने देश भर में एक साथ एक चुनाव कराने के फायदे गिनाए और जनता से इस मुहिम को समर्थन देने की अपील की। आखिर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन और इसके क्या है देश हित में फायदे? देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस तेज है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर आज बड़ा बयान दिया और छात्रों के बीच जाकर इसका समर्थन भी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन मेगा रन में उन्होंने न सिर्फ युवाओं को प्रेरित किया बल्कि इसके फायदे भी विस्तार से बताए। रेखा गुप्ता ने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के संसाधन बर्बाद होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और पूरा सरकारी तंत्र चुनावी प्रक्रिया में उलझ जाता है। अगर हम एक साथ लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव कराए तो इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पैसे भी बचेंगे जो देश के विकास में लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्य रुक जाते हैं। शासन की प्राथमिकता विकास से हटकर चुनाव की ओर चली जाती है। टीचर से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं जिससे अन्य जरूरी कार्य प्रभावित होते हैं। सीएम ने सवाल उठाया कि क्या बार बार चुनाव कराना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना और हर साल आचार संहिता झेलना देश हित में है या फिर हमें एक स्थिर चुनावी प्रणाली चाहिए जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर छात्रों का धन्यवाद करते हुए कहा कि नई पीढ़ी ही बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं का समर्थन मिला तो वन नेशन वन इलेक्शन अब सपना नहीं हकीकत बन सकता है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अब चुनावी प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। एक साथ एक चुनाव से नेताओं को भी जनता से जुड़ने का ज्यादा समय मिलेगा और सरकारें पूरे कार्यकाल में योजनाओं पर काम कर सकेंगी। इस मेगा रन में हजारों छात्रों ने भाग लिया जिससे ये संदेश गया कि युवा देश की नीति और भविष्य को लेकर सजग है। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।